मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का जो कॉज होता है वो जो डीएमडी जीन होती है उसके अंदर जो सेगमेंट्स होते हैं जिनको हम एक्सॉन्स कहते हैं उसमें डिलीशन होना। और ये डिलीशन जो है किसी भी नंबर से हो सकता है, सिंगल डिलीशन हो सकता है या मल्टीपल डिलीशन भी हो सकता है। कभी कभी क्या होता है एक्सॉन, जैसे ये पहले भी बताया गया है कि जो ये जीन होती है ये लार्जेस्ट जीन मानी जाती है हमारी बॉडी के अंदर, और इसमें 1 नंबर से लेके 79 नंबर तक एक्सॉन्स होते हैं। और ये जो एक्सॉन्स होते हैं ये प्रोटीन बनाने का काम करते हैं जिसको हम डिस्ट्रोफिन प्रोटीन कहते हैं। और ये जो प्रोटीन होती है ये हमारी मांसपेशी जो मसल्स को ताकत देती है। हमारी जो मसल्स होती हैं उसमें पावर बन रहने के लिए, कायम रहने के लिए इस प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और ये जो प्रोटीन होता है इसको यही जीन जो है वो कोड करती है या उसको बनाती है। अब ये जो जीन होती है ये डिस्ट्रोफिन प्रोटीन जब भी बनाएगा जब इसमें सभी सेगमेंट्स या एक्सोन्स जो होते हैं 1 से लेके और 79 नंबर तक वो पूरे सीरीज में अरेंज रहें। कभी कभी क्या होता है कुछ म्यूटेशन होता है जिसको हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। और इस म्यूटेशन में क्या होता है कोई भी नंबर इस एक्सॉन का डिलीट हो जाता है या स्किप हो जाता है वहाँ से, और जो एक सीक्वेंस होती है, जो सीरीज होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ये एक्सॉन जो है, अब जैसे कोई भी एक्सॉन डिलीटेड हो सकता है लेकिन जो ज़्यादातर जो एक्सॉन से जो मेजॉरिटी केस में या ज़्यादातर परसेंटेज में हमने देखा है वो 45 से लेके 55 जो नंबर होता है उसमें डिलीशन होता है। और आउट ऑफ फ्रेम डिलीशन इसको म्यूटेशन माना जाता है। 45 से लेके 55 नंबर तक अगर एक्सॉन में डिलीशन है तो ये एक इंडिकेशन है डीएमडी ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का। और इसमें जो 51 से लेके या 52 नंबर तक होता है इसमें अगर डिलीशन होता है तो डीएमडी होता है। इसमें जो प्रोटीन होती है वो बिल्कुल भी बॉडी के अंदर नहीं बनती और आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है मसल्स जो होती हैं वीक होने लगती हैं, कमज़ोर होने लगती हैं। पहले जो है स्केलेटल मसल्स वीक होती हैं, उनकी ताकत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, वो बिल्कुल श्रिंक होने लगती हैं, कमज़ोर होने लगती हैं। जो मूवमेंट होती है बॉडी की उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगती है। चलने में, बैठ के उठने में प्रॉब्लम होती है, जीना चढ़ने में प्रॉब्लम होती है, चलते चलते गिर जाते हैं ऐसे बच्चे। जो डीएमडी के जो बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम होने लगती है। और इसके बाद क्या होता है जो नेक्स्ट स्टेज होती है उसमें जो कार्डियक मसल्स होती हैं, जो हार्ट की मसल्स होती हैं वो भी वीक होने लगती हैं। डीएमडी में माना जाता है कि जो ये एक ऐसी बीमारी है जो लाइफ थ्रेटनिंग होती है और इंटरनल ऑर्गन्स की भी मसल्स इसमें वीक होती हैं। तो इसका जो मेन कॉज होता है वो डिलीशन ही होता है एक्सॉन्स में। और जो सबसे ज़्यादा डिलीटेड एक्सॉन्स होते हैं वो 45 से लेके 55 ऐसे लोगों में या डीएमडी ऐसे बच्चों में जिनमें इस तरह की डीएमडी होती है उसमें जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन होता है वो बिल्कुल नहीं बनता। और कभी कभी क्या होता है कुछ डिलीशन की वजह से जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन होता है वो कम क्वांटिटी में बनता है, तो इसमें जो प्रोग्रेस होती है मसल्स वीकनेस की वो स्लो होती है। और इस कंडीशन को हम बीएमडी बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं। लेकिन जब डीएमडी होगा, ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होगा, तो प्रोटीन बिल्कुल नहीं बनेगा और मांसपेशी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं और इसकी जो स्पीड होती है वो बीएमडी के मुकाबले ज़्यादा होती है। तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है ऐसे लोगों को जिनको बीएमडी है या डीएमडी है या कोई और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। इसमें इस तरह की हमको कोशिश करनी है कि जो प्रोटीन है उसको हम मेंटेन करें या उसका कोई सब्स्टिट्यूट बॉडी के अंदर हम सिंथेसाइज करें या उसको बनाने में हेल्प करें जिससे मसल्स में हमारी ताकत बनी रहे और हमारी जो लाइफ है वो एक नॉर्मल वे में चलती रहे।